पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा तिजारत सरमायाकारी में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत। सऊदी इक्तिसादी शराकत दारी के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. फलस्तीन में अमन कायम होने तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से इनकलाब बर्पा करेंगे। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान हकीकी मानों में नौजवानों की कसीर तादाद से मालामाल है। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की का विजन बढ़ाने पर 27। It's a wonderful day, it's a historic day from Pakistan and Chinese friendship point of view. The establishment of the People's Republic of China marked a transformative moment in the world history, ushering in an era of progress and strength for a great nation. That Pakistan also is absolutely has been, is and will always be firm on one China policy. डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करेगी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सी-पैक पाकिस्तान के लिए चीन का शानदार तोहफा है। ज़राअत, सनती तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिंध असेंबली में जमात इस्लामी की करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिपा सालार का रूस से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इआदा। रूस के नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रूसी वफ्द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू से मुलाकात। फौजी मशकों और जंगी हालात की तैयारी पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर को चीन जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सदर सी-पैक फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत भी होगी। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई में होने वाली आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्जा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB के मुताबिक CDREP पाकिस्तान की इदाराजाती सलाहियत को मजबूत करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के लिए ज्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है। सालाना नुकसान $2 अरब से जायद है। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF प्रोग्राम से $1 अरब की पहली किस्त भी शामिल है। मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्जा लिया। जुलाई से सितंबर तक $7 करोड़ से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने $48 करोड़ 29 लाख कर्ज दिया। चीन और सऊदी अरब ने $25 करोड़ फराहम किए।
दस्तावेजात के मुताबिक रवा साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग का तखमीना है। सर्दियों में गैस आए ना आए, महंगाई का चूल्हा गर्म ही रहेगा। गैस कंपनियों ने सारिफीन पर इजाफी बोझ डालने के लिए ओगरा से रुजू कर लिया। सुई नॉर्दर्न की औसत कीमत में 64.16 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। सुई सदरन ने 669.07 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा ने गैस सारिफीन से तजावीज तलब कर ली। स्मॉग ने लाहौर की फजा को आलूदा कर दिया। रात के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 4.5 से बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग में कमी के प्लान पर जंगी बुनियादों पर काम जारी। लाहौर में खराब इंजन और धुआं छोड़ने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 1 अक्टूबर से अब तक 469 फैक्ट्रियां सील और भट्टे मिस्मार। फसलों की बाकियात जलाने पर 318 FIRs का इंदराज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आवाम से आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। पंजगोर के इलाके परोम में डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग। 5 जांबहक हमलावरों ने तामीराती कंपनी के कैंप को निशाना बनाया, मशीनरी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार मजम्मत। बलूचिस्तान के जिला मश्क से कलदम BLA का दहशतगर्द बाबुल लहरी गिरफ्तार। इसराइली जाहरियत से मशरिक वस्ता का अमन तबाह। सिहोनी फौज ने ताजा हमलों में मजीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 43,061 हो गई। लेबनान में बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत मजीद 77 शहादतें। फलस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। गजा में जंगबंदी के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात का आगाज। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के सबूत जमा करा दिए। पाकिस्तान ने लेबनान और गजा में 70वीं इमदादी खेप रवाना कर दी।